दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिन्होंने बहुत कठिन संघर्ष करके इस एग्जाम को पास किया। उनकी घरेलू स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि घर का खर्च भी आसानी से चल पाए, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को दरकिनार कर अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया और आज वो जिस मुकाम पर है उसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे इन्होंने कैसे संघर्ष किया। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर योगेश के बारे में। यूपीएससी एग्जाम 2016 के फाइनल का रिजल्ट में बरेली के डॉक्टर योगेश सागर की 223वीं रैंक आई है। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई लखनऊ के केजीएमयू से की है। इतना ही नहीं, इसमें उनकी वाइफ डॉक्टर अवलोकिता अशोक सागर का भी सिलेक्शन हुआ है। उनकी 924वीं रैंक आई है। इनके बचपन में ही सिर से पिता का साया उठ गया था। डॉक्टर योगेश ने बातचीत में बताया कि उनका जन्म बरेली शहर में 1988 में हुआ था। पिता कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे। घर में 6 भाई और 4 बहनें थीं। पिता की सैलरी से बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च चल पाता था। 1990 में पिता की डेथ हो गई। उस टाइम वो 1.5 साल के थे। पिता की डेथ के बाद घर का खर्च चलाने का जिम्मा बड़े भाई शैलेश सागर के ऊपर आ गया। वो उस टाइम IVRI बरेली में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत थे। 2000 रुपए सैलरी मिलती थी। ये पैसे घर का खर्चा चलाने में ही खर्च हो जाते थे। भाई बहनों की स्कूल की फीस हर महीने करीबियों से उधार लेकर भरनी पड़ती थी। घर में रोज एक टाइम का खाना बनता था। सब्जी की जगह चटनी खाते थे। आधे पेट खाना खाकर रोज स्कूल जाया करते थे। वो बताते हैं कि घर में लाइट नहीं लग पाई थी। लालटेन की रोशनी में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। एक छोटा सा मकान था। उसमें एक चारपाई पर मम्मी पापा और दूसरे पर हम 6 भाई बहन पैर सिकुड़कर सोते थे। 1997 में पहली बार घर में लाइट लगने के बाद खुशी के कारण घर के सभी लोग उस रात सो नहीं पाए थे। डॉक्टर योगेश ने 2004 में बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। 2005 में बिना कोचिंग के CPMT का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। 2006 में लखनऊ के KGMU में MBBS में एडमिशन लिया। 2012 में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला लिया। बड़े भाई रोहिताश सागर उस टाइम लखनऊ में कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में क्लर्क थे। उन्होंने अपने क्वार्टर पर साथ रखकर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मोटिवेट किया। 2013 में वो दिल्ली चले आए और यहीं पर कमरा लेकर सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। 2014 में एग्जाम दिया और पहले बार में ही IRS में सिलेक्ट हो गए। उसकी ट्रेनिंग नागपुर में अभी भी चल ही रही है थी। 2016 में दोबारा से सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठे और IAS के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर गए। अगर उनकी शादी की बात करें तो पता चलता है डॉक्टर योगेश के बड़े भाई रोहिताश सागर के ऑफिस में एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे। वे बसपा सरकार के दौरान ASP रहे। डॉक्टर BP अशोक और रोहिताश दोनों के ही बेहद करीबी थे। उन्होंने ही डॉक्टर BP अशोक की बेटी अवलोकिता के रिश्ते के लिए डॉक्टर योगेश का नाम बताया था। डॉक्टर BP अशोक पहली ही मुलाकात में योगेश से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने योगेश के घर वालों से रिश्ते के लिए अप्रोच किया। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। 7 अप्रैल 2016 को योगेश और अवलोकिता की लखनऊ में शादी हो गई। पति और पत्नी दोनों ने सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया और अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी खूब अच्छे से निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर योगेश के जीवन संघर्ष की कहानी। कैसे उन्होंने पहले डॉक्टरी के एग्जाम पास किया, फिर उसके बाद एक IAS अधिकारी बने। विभिन्न कठिनाइयों को पार करके वह आज इस मुकाम पर पहुँचे। कहा जाता है ना, जो अभाव में पलते हैं वह अपने आप को कड़ी मेहनत करके सोना बनाते हैं। यही हाल डॉक्टर योगेश का था, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर आज सबके लिए प्रेरणादायक बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।